आज की वीडियो में हम उन सभी इंजेक्शन्स के बारे में बात करेंगे जो कि क्लिनिक पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जानेंगे कौन सा इंजेक्शन कब लगाया जाता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन इंजेक्शन्स की ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इंजेक्शन है पेन किलर या फिर एनाल्जेसिक इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि शरीर में दर्द होने पर या फिर बॉडी पेन होने पर लगाए जाते हैं। तो इसका शॉर्ट नेम है डिक्लोफेनेक। तो ये डिक्लोफेनेक नाम से लगाया जाता है और ये IM एंड IV रूट से लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये IM एंड IV क्या है। देखिए, IM की फुल फॉर्म होती है इंट्रामस्कुलर, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि हमारी मांसपेशियों में लगाए जाते हैं उन्हें हम IM कहते हैं। इसके अलावा IV, इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि हमारी नस में लगाए जाते हैं उन्हें हम इंट्रावेनस कहते हैं। तो जो डिक्लोफेनेक इंजेक्शन है इसे हम IM भी लगा सकते हैं और IV भी लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जो कि आसानी से मिल जाते हैं, जो कि है वोविरॉन एंड डायनापार। ये दोनों इंजेक्शन अस्पतालों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि पेट में दर्द होने पर लगाए जाते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन पेन, यानी कि यदि किसी के पथरी का दर्द उठता है, पीरियड पेन यदि किसी महिला को पीरियड का दर्द होता है आदि, इन सभी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके दो पॉपुलर शॉर्ट नेम हैं। पहला है डाईसाइक्लोमेन जो कि IM यानी कि इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है। दूसरा है ड्रोटावेरिन, ये IM एंड IV यानी कि इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस दोनों ही लगाया जा सकता है। और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है साइक्लोपाम, मेफ्टॉलस्पास एंड ड्रोटिन, जो कि आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम एंटीपायरेटिक इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि बुखार होने पर या फीवर होने पर लगाए जाते हैं। तो इसके लिए सिंपली पैरासीटामोल इंजेक्शन लगाया जाता है और ये दो तरह से लगाया जा सकता है। पहला IM यानी कि मसल में, और दूसरा स्लो IV, यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी किसी को बोतल चढ़ाई जाती है तो उसमें पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन होता है वो डाल दिया जाता है। तो ये स्लो यानी कि काफ़ी धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। तो ये बुखार होने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला इंजेक्शन है हाइपर एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस के लिए, यानी कि यदि किसी के पेट में बहुत गैस बनती है या फिर पेट में बहुत अम्ल बन जाता है जिसके उसके पेट में जलन हो सकती है, उस समय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके लिए पॉपुलर इंजेक्शंस हैं पेंटाप्राजोल जो कि IV यानी कि नस में लगाया जाता है, और दूसरा है रेनिटिडीन जो कि IM एंड IV दोनों ही लगाए जा सकते हैं। बात करते हैं इनके पॉपुलर ब्रांड नेम की। तो पेंटाप्राजोल का है पेंटॉप जो कि आसानी से मिल जाता है, एंड रेनिटिडीन का है हिस्टैक एंड रेंटैक। अब बात करते हैं हम एंटी एमेटिक इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि उल्टी आने पर या फिर जी मिचलाने पर लगाए जाते हैं। इसके लिए दो इंजेक्शन बहुत पॉपुलर हैं। पहला है मेटाक्लोप्रोमाइड जो कि IM यानी कि केवल मसल में या मांसपेशियों में लगाया जाता है। दूसरा है ओंडानसेट्रॉन जो कि IM एंड IV दोनों ही लगाए जा सकते हैं। इनके पॉपुलर ब्रांड नेम है ओंडैम एंड पेरिनोम, जो कि आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सारे अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम इंजेक्शन टू कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग या फिर यदि किसी का खून बह रहा है उस समय कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि यदि किसी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या फिर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, तो ऐसे में ट्रांक्सामिक एसिड जो कि केवल IV इस्तेमाल किया जाता है। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है ट्रेनेक्सा एंड टेक्साकाइंट, जो कि आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं हम इंजेक्शन फॉर वीकनेस, यानी कि कमजोरी होने पर कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल पेन, यदि किसी के नसों में दर्द होता है, टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, नमनेस यानी कि सुनपन हो जाता है, एंड बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होती है, तो ऐसे में कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे में दो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है न्यूरोबायन 40 और दूसरा है न्यूरोकाइंड प्लस। तो ये इंजेक्शन IM एंड IV दोनों ही लगाए जा सकते हैं। तो इनमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अब बात करते हैं हम जर्नल वीकनेस, यदि किसी को सामान्य कमजोरी होती है तो उस समय कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऐसे में पोलीबायोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं हम एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस के बारे में। यदि किसी को एलर्जी हो जाती है, उसके शरीर में खुजली होती है या कोई रिएक्शन हो जाती है, तो ऐसे में फेनिरामीन एंड डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इनके पॉपुलर ब्रांड नेम है एविल एंड डेक्सोना, जो कि आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सारे अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो यहाँ पे हमने लगभग सभी इंजेक्शंस के बारे में बात कर ली है। देखिए, यदि आप इन इंजेक्शन के अलावा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है द डायग्नोस्टिक बुक। उस बुक का कंप्लीट रिव्यू हमने अपलोड कर दिया है। उसकी वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और वह बुक अब फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है जहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हैं। उसके साथ में एक कैप्सूल बुक भी फ्री में दी जा रही है।